डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंटर कॉमर्स क्लासेज में आप सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत है। तो जो +2 का एग्ज़ाम है अकाउंट्स का, सीबीएसई +2 का, तो उसके लिए हम लोग जो चैप्टर आज शुरू करने वाले हैं वो चैप्टर होगा हमारा रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। इसको हम लोग आज स्टडी करेंगे, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, यानी कोई पार्टनर रिटायरमेंट होता है तो उसके रिगार्डिंग जो है क्या क्या फॉर्मेलिटी है, पार्टनर को क्या राइट दिए गए हैं, उसके रिगार्डिंग हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक सिंपल वे में जान लेते हैं कि रिटायरमेंट क्या होता है और रिटायरमेंट जो है कैसे लिया जाता है। अ पार्टनर कैन टेक retirement from firm by giving a notice या intimation about his retirement। अब जो है इस डिफिनीशन को हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं। डिफिनीशन क्या कहता है? अ पार्टनर कैन टेक रिटायरमेंट फ्रॉम फर्म बाय गिविंग अ नोटिस इंटीमेशन अबाउट हिज रिटायरमेंट। अगर कोई पार्टनर जो है फर्म से रिटायरमेंट लेना चाहता है तो सिंपल उसको एक नोटिस जो है सबमिट करना होता है फर्म को, या इंटीमेशन देना होता है फर्म को कि मैं इस फर्म से रिटायरमेंट लेना चाहता हूँ। अब जो है क्या कॉजेज हो सकते हैं उसको हम लोग स्टडी करने वाले हैं कि जो पार्टनर है वो किस कारण से जो है, क्या रीज़न है कि पार्टनर जो है रिटायरमेंट लेता है। तो इसका फर्स्ट पॉइंट होता है इंटरफेरेंस। यानी पार्टनर के बीच, यानी पार्टनर लोगों में किसी तरह का मतभेद होता है तो कोई भी पार्टनर जो है अपना नोटिस दे करके, इंटीमेशन दे के फर्म से जो है रिटायरमेंट ले सकता है। अब जो पॉइंट नंबर 2 है इलनेस या वीकनेस। कई बार क्या होता है कि कोई पार्टनर जो है काफ़ी लंबे समय से बीमार रहता है और उसके ठीक होने की संभावना नहीं है, तो वह पार्टनर जो है यह अपने नोटिस में इंटीमेशन देगा कि मेरी स्वास्थ्य जो है, मैं हेल्दी नहीं हूँ, तो वह जो है अपना रिटायरमेंट ले सकता है। या उसकी शारीरिक कमजोरी है, काफ़ी कमज़ोर हो गया है, दुबला पतला हो गया, तो इसके रिगार्डिंग भी जो है अपना रिटायरमेंट ले सकता है। अब जो पॉइंट नंबर 3 है ओल्ड एज। कई बार क्या होता है कि इंडिया में लोग यह मानते हैं कि 60 या 65 ईयर्स के हम हो गए तो हमें काम नहीं करना चाहिए, अब हमें रिटायरमेंट लेना चाहिए। तो उस केस में भी, वृद्धावस्था के केस में भी, यानी ओल्ड एज के केस में भी पार्टनर जो है अपना रिटायरमेंट ले सकता है। अब हम लोग जो पार्टनर रिटायर हो जाता है, रिटायरमेंट लेता है, तो उसके क्या क्या राइट्स हैं और उसके कुछ राइट्स को हम लोग यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग नोट कर लेते हैं राइट्स ऑफ ए रिटायरिंग पार्टनर। राइट्स
ऑफ ए रिटायरिंग पार्टनर। यानी जो पार्टनर रिटायर होने जा रहा है, रिटायरमेंट ले रहा है, अवकाश ग्रहण कर रहा है, तो उसके क्या क्या राइट्स हैं। तो फर्स्ट पॉइंट होगा टेक बेनिफिट्स, टेक बेनिफिट्स या प्रॉफिट रिजर्व कैपिटल बिलोंग्स टू हिम, इसका मतलब ये हुआ कि जो पार्टनर का प्रॉफिट होगा टिल द डेट ऑफ रिटायरमेंट और पार्टनर के द्वारा जो भी रिजर्व बनाया होगा, तो उस टाइम पर रिटायरिंग पार्टनर भी अवेलेबल था, तो इसलिए इस रिटायरिंग पार्टनर को भी उस रिजर्व में से हिस्सा जो है, जो भी उसका शेयर होगा, उस हिस्से को जो है उस पार्टनर को दिया जाएगा। और जो भी उस पार्टनर का कैपिटल होगा तो रिटायरिंग पार्टनर को दिया जाएगा। अब जो है पॉइंट्स नंबर 2 जो है, इफ पेमेंट मेड आफ्टर his date of retirement, then at the rate of 6% interest on balances due to firm। यानी पार्टनर का जो भी पेमेंट है आफ्टर रिटायरमेंट अगर फर्म के द्वारा नहीं किया जाता है, तो जो भी बैलेंस जो है फर्म के पास होगा, तो फर्म से यह पार्टनर को राइट दिया गया है कि एट द रेट ऑफ 6% पर एनम इंटरेस्ट जो है उस पर चार्ज किया जा सकता है। अब जो है हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन के रिगार्डिंग जो है कुछ फार्मूले हैं और उस फार्मूले को हम लोग अब एनालिसिस करने वाले हैं। तो जो फार्मूले इसमें यूज किए जाते हैं वो बेसिकली रेशियो का फार्मूला इसमें यूज किया जाता है। रेशियो तो जो रेशियो का इसमें फार्मूला यूज होगा, तो बेसिकली रेशियो 3 टाइप का होता है जो इसमें यूज किया जाता है। न्यू रेशियो, इक्वल टू होता है ओल्ड रेशियो और प्लस गेनिंग रेशियो, अब जो दूसरा फार्मूला रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में जो यूज किया जाता है रेशियो के रिगार्डिंग, वो होता है गेनिंग रेशियो। तो गेनिंग रेशियो इक्वल टू होता है न्यू रेशियो, यानी इसी फार्मूले से हम लोग बना लेंगे। गेनिंग रेशियो है तो इसको हम इधर करेंगे, तो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अब जो तीसरा फार्मूला इसमें यूज किया जाता है वो होता है ओल्ड रेशियो। तो ओल्ड रेशियो का फार्मूला भी जो है फर्स्ट फार्मूले से बनाया जा सकता है। ओल्ड रेशियो इक्वल टू हो जाएगा ये गेनिंग रेशियो, न्यू रेशियो में से माइनस हो जाएगा, यानी न्यू रेशियो
माइनस गेनिंग रेशियो। अगर हम लोग न्यू रेशियो में से गेनिंग रेशियो को माइनस कर देंगे तो हमारा जो है फाइंड आउट हो जाएगा ओल्ड रेशियो। अब हम लोग जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है +2 सीबीएसई के छात्रों के लिए, उसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन अब हम लोग करने वाले हैं। तो जो सबसे पहला हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर का। ए बी एंड सी वेयर पार्टनर्स, यानी ए बी और सी जो है पार्टनर्स थे, शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3/6, 2/6, 1/6 रिस्पेक्टिवली। यानी 3 पार्टनर थे ए बी सी, और इनका जो प्रॉफिट लॉस का शेयर करने का जो रेशियो था वो था 3/6, 2/6 और 1/6 रिस्पेक्टिवली। फाइंड आउट न्यू रेशियोज व्हेन ए रिटायर्स, बी रिटायर्स, सी रिटायर्स। अब यहाँ पर 3 केसेस दिया गया है कि अगर ए रिटायर होता है तो न्यू रेशियो क्या होगा, अगर बी रिटायर होता है तो न्यू रेशियो क्या होगा, और सी रिटायर होगा तो न्यू रेशियो क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग एक सिंपल जो है रेशियो बना लेते हैं जो ओल्ड रेशियो है। तो यहाँ पर A/B/C ये हम निकाल देते हैं ओल्ड रेशियो। ABC का जो है ओल्ड रेशियो निकाला जाएगा, तो 3/6, 2/6 और 1/6। तो नीचे 6 दिया गया तो 6 से कैंसिल हो जाएगा। अब जो सिंपल हमारा रेशियो बन जाएगा वो होगा 3:2:1। ये हमारा जो है ओल्ड रेशियो हो गया। अब यहाँ पे लिख देते हैं हम केस ए, यानी ए रिटायर्स। अब अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया गया हो तो सिंपल जो है जो पार्टनर रिटायर होगा उसका रेशियो जो है एलिमिनेट कर दिया जाता है, यानी हटा दिया जाता है। अब यहाँ पर ए रिटायर हुआ है तो इस रेशियो को एलिमिनेट कर दिया जाएगा, यानी हटा दिया जाएगा। तो जो रिमेनिंग पार्टनर का जो न्यू रेशियो होगा, अब यहाँ पर न्यू रेशियो इक्वल टू, अब ये रिमूव कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, तो न्यू रेशियो हो जाएगा 2:1। और ये जो रेशियो होगा ये होगा बी और सी का। इसको ऐसे लिखा जा सकता है B/C का रेशियो हो जाएगा 2:1। अगर ए रिटायर होगा तो ये होगा। अब जो है केस 2 जो दिया गया है, केस बी, उसमें लिखा गया बी रिटायर्स। अब सिंपली करना क्या है, बी रिटायर हो जाएगा तो पार्टनर बच जाएंगे ए और सी, तो लिखा जाएगा A/C और यहाँ पे 2:, और जो बी का शेयर होगा, रेशियो होगा, उसको यहाँ से एलिमिनेट कर देना है। तो A/C हो जाएगा 3:1। और ये जो है जब बी रिटायर होगा तो रिमेनिंग पार्टनर ए और सी का ये न्यू रेशियो हो जाएगा। अब जो है जो केस सी दिया गया है उसमें बोला गया सी रिटायर्स। अब यहाँ जो पार्टनर रिटायर होने वाला है वो पार्टनर है सी, तो रिमेनिंग पार्टनर हो जाएंगे ए और बी। तो ए और बी का जो रेशियो होगा, न्यू रेशियो, उसमें सिंपली हमें करना यह है कि जो सी का रेशियो दिया गया है 1, इसको हमें यहाँ से रिमूव कर देना है। अब जो ये रेशियो बचा 3:2, ये हो गया हमारा न्यू रेशियो बिटवीन ए एंड बी, 3:2। ये हमारा आंसर हो गया। अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है वो इस प्रकार से है, ए बी एंड सी शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 4:3:2। यानी ए बी सी पार्टनर हैं और वे लोग प्रॉफिट को शेयर करते हैं, बांटते हैं आपस में 4:3:2 के रेशियो में। ये जो रेशियो दिया गया है इसे हम लोग बोलते हैं ओल्ड रेशियो।
अब जो है जो यहाँ पे एक कंडीशन दिया गया है बी रिटायर्स, और यहाँ पे बी रिटायर हो जाता है। इट इज एग्री डैट इन फ्यूचर, यानी भविष्य में ए एंड सी सेल शेयर इन द रेशियो ऑफ 3:2। अब जो है जो पार्टनर बी रिटायर होगा, रिटायरमेंट होने के बाद यानी फ्यूचर प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा ए और सी के बीच, वो किया जाएगा 3:2 में। कैलकुलेट द गेनिंग रेशियो। अब हमें फाइंड आउट करना है गेनिंग रेशियो। तो अभी इसी वीडियो में हम लोगों ने जो रेशियो का फार्मूला देखा था, उसमें हमने यह फाइंड आउट किया था कि गेनिंग रेशियो कैसे फाइंड आउट किया जाता है, और न्यू रेशियो कैसे निकाला जाता है, और ओल्ड रेशियो कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो उसी फार्मूले से हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे गेनिंग रेशियो के फार्मूला से कि इस क्वेश्चन में जो है जो हमें गेनिंग रेशियो निकालना है, तो हमारा गेनिंग रेशियो फाइंड आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सॉल्व। अब जो है गेनिंग रेशियो इसमें फाइंड आउट करना है। गेनिंग रेशियो, तो गेनिंग रेशियो इक्वल टू होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो पहले मैं किसी एक पार्टनर का निकाल लेता हूं, फिर उसके बाद दूसरे पार्टनर का निकाल करके रेशियो बना दिया जाएगा। तो यहाँ पर एज गेन इक्वल टू न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। तो न्यू शेयर जो है जो ए का है वो होगा 3:2 यानी 3/5, और जो ओल्ड शेयर है वो है ए का 4 और टोटल हो जाएगा 4 और 3 7 और 2 9 यानी 4/9। अब जो है 4 और 9 का एलसीएम निकाला जाएगा, इसको सिंपली माइनस कर देना है। 9 से इंटू किया जाएगा तो 27, और माइनस इसमें 5 से इंटू होगा तो 20, और ये हमारा हो जाएगा 7/25। अब जो है जो सेकंड पार्टनर है, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है हमारा सी, अब सी का गेन निकाला जाएगा, सीज गेन। तो इसका जो है जो न्यू शेयर है वो हो जाएगा 2/5, और यहाँ पर जिसका ओल्ड शेयर है 2/9। अब ये जो है 45 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 8/45। अब गेनिंग रेशियो निकाल दिया जाएगा, सिंपल है, दोनों का गेन निकल गया है। गेनिंग रेशियो A:B इक्वल टू हो जाएगा 7/45 = 8/45। तो 45 से 45 कैंसिल हो जाएगा, तो गेनिंग रेशियो हमारा आ जाएगा 7:8, और ये हमारा आंसर हो गया 7:8। अब जो है जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है वो इस प्रकार से है। A, B and C were partners sharing profit and loss in the ratio of 2/6, 1/2 and 1/6। यानी A, B, C ये 3 पार्टनर थे, और तीनों के द्वारा जो है जो प्रॉफिट लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता था वो था 2/6, 1/2 एंड 1/6। ए रिटायर्स, और यहाँ पर ए रिटायर हो गया एंड सरेंडर्स 2/3 ऑफ हिज शेयर्स इन फेवर ऑफ बी। ये जैसे ही रिटायर हो जाता है, जो भी उसका शेयर है अपने शेयर का जो 2/3 पार्ट है, हिस्सा है, वो जो है बी को दे देता है, एंड रिमेनिंग इन फेवर ऑफ सी। और जो रिमेनिंग पार्ट है प्रॉफिट एंड लॉस का जो शेयर है वो जो सी को दे देता है। कैलकुलेट न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। अब हमें जो है फाइंड आउट करना है न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो।
तो सिंपल जो है फार्मूला का यूज किया जाएगा यहाँ पर, और हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे कि जो पार्टनर है उसका गेनिंग रेशियो क्या है, रिमेनिंग पार्टनर, और उनका जो है न्यू रेशियो क्या है। सबसे पहले हम लोग रेशियो फाइंड आउट कर लेते हैं, जो सही तरीके से हम लोग यहाँ पर नहीं दिया गया क्वेश्चन में। ए का दिया गया है 2/6 और बी का दिया गया है 1/2। तो सबके नीचे हम 6 बना लेते हैं, तो यहाँ पे हमें इंटू करना होगा 3 से इंटू और डिवाइड कर दिए तो ये हो जाएगा 3/6, और सी का दिया गया है 1/6। अब जो है रेशियो हमारा हो जाएगा ए बी सी का जो रेशियो होगा, सबके नीचे 6 है तो 6 को कैंसिल कर दिया जाएगा, 2/6, 3/6 और 1/6। यहाँ पे 6 को कैंसिल किया जाएगा तो आ जाएगा 2 3 1। ये जो है जो हमारा रेशियो हुआ, ये जो है रेशियो हमारा हो गया ओल्ड रेशियो। अब जो है जो पार्टनर रिटायर हुआ है उसका हम लोग शेयर निकाल लेते हैं, एज शेयर। तो ए का जो शेयर है यहाँ पर वो है 2/6, और ए अपना हिस्सा जो है वो बी को देता है 2/3, और रिमेनिंग जो है वो देता है सी को। तो रिमेनिंग हो जाएगा 1 में से माइनस करेंगे हम लोग तो रिमेनिंग शेयर हमारा आ जाएगा। अब जो है न्यू रेशियो हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। न्यू रेशियो, तो यहाँ पे जो रिमेनिंग पार्टनर है बी, तो न्यू रेशियो इक्वल टू होता है ओल्ड रेशियो और प्लस गेनिंग रेशियो। तो यहाँ पर जो बी का ओल्ड रेशियो है वो है 3/6, तो यहाँ लिखा जाएगा 3/6, और बी जो है ए के शेयर का 2/3 लेता है, तो यहाँ पर 2/6 का 2/3 कर दिया जाएगा। अब जो है सिंपल इसको मैं प्लस कर देता हूँ, 3/6 प्लस 4/18, और इसको प्लस कर दिया जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 13/18। अब जो है इन द सेम वे जो हमारा सेकंड पार्टनर है सी का निकाला जाएगा, तो सी का यहाँ पर शेयर है 1/6, और इसके साथ प्लस किया जाएगा ए का शेयर का, यानी 2/6 का 2/3 तो बी ने लिया है, तो ए ने लिया है 1/3। अब ये 1/6 प्लस 2/18, अब इसको जो है प्लस कर दिया जाएगा, तो ये आ जाएगा 5/18। अब जो है आप सिंपल वे में हम लोग रेशियो अब निकल जाएगा हमारा, B/C इक्वल टू हो जाएगा 13/18 और 5/18। 18 कैंसिल कर दिया जाएगा तो हमारा आ जाएगा 13:5। ये हमारा हो गया न्यू रेशियो। अब जो हमें फाइंड आउट करना है वो फाइंड आउट करना है हमें गेनिंग रेशियो। तो गेनिंग रेशियो तो यहाँ पे सिंपल वे में दिया गया है, गेनिंग रेशियो B/C का। तो अभी हमने देखा था जो पार्टनर बी है उसने 2/3 लिया है, तो 2/3, और रिमेनिंग जो है सी को मिला है, तो रिमेनिंग मिला होगा 1/3। इसको मैं यहाँ पर निकाल देता हूँ, 1 - 2/3 इक्वल टू हो जाएगा 1/3। तो रेशियो बन जाएगा हमारा गेनिंग रेशियो 2:1। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर का, वो इस प्रकार से है। ए बी एंड सी आर पार्टनर्स, ए बी और सी जो है पार्टनर्स है, शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:3:4, और वो लोग अपना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 2:3:4 में।
सी रिटायर्स, और यहाँ पे जो है सी रिटायर हो जाता है। एंड फॉर दिस पर्पस गुडविल इज वैल्यूड एट 45,000 रुपीज। सी रिटायर हो जाता है तो जो फॉर्म का गुडविल है उसका वैल्यूएशन किया गया है 45,000 रुपीज का। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। तो अगर इस तरह का केस दिया गया हो तो जो भी पार्टनर रिटायर होता है तो उसका हम लोग शेयर निकालते हैं गुडविल में, उसका कितना शेयर है, और बाकी जो भी गेनिंग पार्टनर होंगे उसको डेबिट किया जाता है और रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल जो है क्रेडिट कर दिया जाता है। तो यहाँ पर ये नहीं बताया है कि फ्यूचर रेशियो क्या होगा। तो यहाँ पर अगर इस तरह का क्वेश्चन होगा तो ये हमारा हो जाएगा, इस केस में सी रिटायर हुआ है यानी यह पार्टनर रिटायर हो गया है तो न्यू रेशियो होगा 2:3 और गेनिंग रेशियो भी होगा 2:3। स्टार्टिंग में हम लोगों ने जो रेशियो का स्टडी किया था क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें मैंने आपको बताया था कि जो रेशियो निकालना होता है सिंपल वे में, जो पार्टनर रिटायर होता है तो उसके शेयर को हम लोग एलिमिनेट कर देते हैं, तो रिमेनिंग जो रेशियो होता है वो बचे हुए पार्टनर का होता है, यानी जो न्यू पार्टनर है उनका रेशियो होता है। तो यहाँ पे हमें जो पार्टनर रिटायर हुआ है सी, उसका हम लोग शेयर निकालते हैं, सीच शेयर ऑफ गुडविल। तो टोटल गुडविल यहाँ पे दिया गया 45,000 रुपीज का, और जो पार्टनर रिटायर हुआ है उसका शेयर है 4 और टोटल इसका हो जाएगा 9, यानी 4/9 और कैंसिल किया जाएगा तो ये हो जाएगा 5,000 इंटू कर दीजिए तो ये हो जाएगा हमारा 20,000। अब जो है गेनिंग रेशियो यहाँ पे दिया गया है, गेनिंग रेशियो A/B का हो जाएगा 2:3। तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड बाई, यानी जितना गेन हुआ है उतना जो है गुडविल का शेयर जो है वो गेनिंग पार्टनर डेबिट होगा। तो ए को गेन हुआ है 2/5, तो 2/5 जो है डेबिट होगा ए का कैपिटल इंटू 20,000। अब इसको कैंसिल कर दिया जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 8,000। अब सेकंड जो पार्टनर है वो है बी, तो बीच कैपिटल अकाउंट डेबिटेड बाई 3/5 इंटू 20,000, तो ये हो जाएगा 12,000। अब एक सिंपल सा जर्नल एंट्री बना देना है हमें। तो गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू रिटायरिंग पार्टनर, तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगा एज कैपिटल अकाउंट डेबिट बीच कैपिटल अकाउंट डेबिट और 2 हो जाएगा सीच कैपिटल अकाउंट, तो ये हो जाएगा 20,000 और ए के अकाउंट में डेबिट किया जाएगा 8,000 और बी के अकाउंट में डेबिट किया जाएगा 12,000। और बीइंग एक नरेशन लिख दिया जाएगा यहाँ पर, बीइंग सीच शेयर ऑफ गुडविल। तो ये रहा हमारा रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर का न्यूमेरिकल क्वेश्चन। अब इसके बाद जो है हमारा सेकेंड वीडियो होगा, इसी पे और भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अगर आप YouTube के माध्यम से या किसी फ्रेंड के माध्यम से अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।